यजेकेल की पुस्तक 40वां अध्याय और उसके 5वें वचन से आगे बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्वी फाटक के विषय में बताया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं यरूशलेम का वही पूर्वी फाटक है और इस जगह की एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसे आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, मैं हूं वर्षा और स्वागत करती हूँ आपको अपने इस चैनल में। और ज़रूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप परमेश्वर की बातों की जानकारी, बाइबल की जानकारी को हिंदी में प्राप्त कर सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यजेकेल की पुस्तक का ये 40वां अध्याय एक दर्शन के विषय में बताया गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर है, तो उसी का दर्शन, क्योंकि ये एक आसमानी मंदिर है जो स्वर्ग में है और उस मंदिर का प्रतिरूप, प्रतिबिंब, हर एक प्रतिबिंब यरूशलेम में मौजूद है जो बाइबल की बातों का प्रतिरूप है, स्वर्ग की बातों का प्रतिरूप है। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते कि स्वर्ग है और उसमें परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी परमेश्वर का मंदिर है और उसका प्रतिबिंब हम यरूशलेम में देखते हैं। ये जो आप आज खास वीडियो देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको इस दर्शन की जानकारी मिलेगी। यजेकेल 40 में परमेश्वर के भवन की विशेषता को बताया गया है, लेकिन आज हम इसके पूर्वी फाटक की विशेषता को देखेंगे। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये वो स्थान है जहाँ से यीशु मसीह जैतून पर्वत से स्वर्ग की ओर उठा लिए गए और ये वो पूर्वी फाटक है जिसकी विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यजेकेल 43वां अध्याय और उसके पहले वचन से लेके इसके पूर्वी फाटक के विषय में और परमेश्वर के भवन के तेज के विषय में लिखा है। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व में ही था। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की सी घड़घड़ाहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने नगर का नाश करने को आते समय देखा था और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था। और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यहोवा की ये वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाँव रखने की जगह है जहाँ मैं इज़राइल के बीच सदा वास किए रहूँगा। 12वें पद में लिखा है, भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है। यजेकेल 44 उसके पहले पद से आगे लिखा है, फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण ये बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहाँ बैठेगा और वह फाटक को सारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। यजेकेल की पुस्तक उसका 46 अध्याय और उसके पहले पद से आगे यूँ लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, भीतरी आंगन का पूर्वमुखी फाटक कामकाज के 6 दिनों बंद रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे, नए चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फाटक के उसारे के मार्ग से आकर फाटक के एक खंभे के पास खड़ा हो जाए और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करे और वह फाटक की डेवड़ी पर दंडवत करे। तब वे बाहर जाए और फाटक सांझ से पहले बंद न किया जाए। ये जो आप जगह देख रहे हैं और जिस पहाड़ को आप देख रहे हैं ये जैतून पर्वत है और जैतून पर्वत की परमेश्वर के अंत के दिनों से बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण वचन जो कि यजेकेल की पुस्तक उसका 47 अध्याय और उसके पहले पद से लेके आगे कुछ यूँ बताता है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर वेदी की दक्षिणी ओर से निकलता था। तब वह मुझे उस उत्तर के फाटक की ओर से होकर बाहर ले गया और बाहर घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। तब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला। तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ मापकर मुझे
जल में से चलाया और जल घुटनों तक था, और उसने 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, ये मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर से बह रहा है और अराबा के उतर कर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते कभी न मुरझाएंगे और उनका फल न कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल परम पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए पत्ते फलेंगे और उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 22वें अध्याय के कुछ पदों में लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुँह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। अभी तक जितने भी वचन पढ़े गए वो पूर्वी गेट के विषय में थे, जिसे गेट ऑफ मर्सी, गोल्डन गेट कहते हैं, और ये गेट यरूशलेम के टेम्पल माउंट में स्थित है पूर्व की ओर, और ये गेट अब बंद रहता है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस लौटेंगे अपने राज्य और महिमा के साथ, तो वो इसी पर्वत पर लौटेंगे, और यहाँ से वो जो आप ये गेट देख रहे हैं, इस गेट से होकर परमेश्वर के भवन में प्रवेश करेंगे, जो कि इस पृथ्वी का है, और स्वर्गीय यरूशलेम में वो अपने लोगों को लेके जाएंगे प्रेरितों के काम में। जब उन यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो उन स्वर्गदूत ने कहा कि जिस रीति से तुम उसे जाते हुए देखोगे, उसी रीति से वो फिर वापस आएगा और अपने लोगों का वो न्याय करेगा। जो हम किद्रोन वैली देखते हैं, इसी जगह पर वो लोगों को इकट्ठा करेगा, और जैतून पर्वत पर फिर से वो वापस आएंगे और हम सब का न्याय करेंगे, और जितने लोग धर्मी हैं वो उन्हें यहाँ से उठाकर अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, जो खुद एक जीवन जल की नदी है, वो अपने लोगों को उस जगह पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई आंसू और कोई पीड़ा नहीं है। बस हमें तैयार रहना है और यीशु मसीह पर विश्वास करना है।